हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को 9 दिसंबर 2024 से करंट अफेयर्स बताया जाएगा। और हर करंट अफेयर्स आपका स्टैटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से जो है डिस्कशन किया जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण से वीडियो एक बार रिकॉर्ड करना किया था, लेकिन फिर से वो जो है उसमें वॉइस नहीं आया, इसके कारण से दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा जो है लेट हो गया है, इसके लिए सॉरी। तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस आज मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। तो कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को मनाया जाता है। तो याद रखना है, क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह दिवस जो है इसलिए मनाया जाता है ताकि इस बात पर जो है प्रकाश डाला जा सके कि भ्रष्टाचार जो है किस प्रकार जो है स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, न्याय के लिए, लोकतंत्र के लिए और समृद्धि के लिए जो है और विकास को जो है कैसे प्रभावित करता है, उसके लिए किस तरह से खतरनाक है। तो भ्रष्टाचार किस तरह से खतरनाक है, उसके लिए जो है ये दिवस मनाया जाता है, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और उसको जो है समाप्त करने के लिए। इस वर्ष का थीम है 2024 का यूनाइटिंग विथ यूथ अगेंस्ट करप्शन शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी, यानी हिंदी में कहेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना और कल की अखंडता को जो है आकार देना। तो ये जो है इस थीम के तहत इसको मनाया जा रहा है। क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, वो आपको याद रखना है। तो स्टाफ करेक्शन देखिए, करप्शन है। अगला देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा जो है विश्व ध्यान दिवस वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब मनाने की घोषणा की गई है। तो विकल्प में देखिए 21 जून, 25 दिसंबर, 21 दिसंबर, 21 नवंबर। सही उत्तर आपका रहेगा सी, 21 दिसंबर को जो है यह दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। तो देखिएगा 21 जून को भारत के प्रस्ताव पर ही जो है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है मनाने के लिए, योग दिवस मनाने के लिए घोषणा किया गया था। तो याद रखना है 21 जून को मनाया जाता। तो 21 दिसंबर को लगभग 6 महीने का गैप आपका हो जाएगा। 6 महीने बाद भारत के प्रस्ताव पर ही वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जाएगा, विश्व ध्यान दिवस मनाया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, 21 दिसंबर को ही मनाया जाएगा। तो 21 दिसंबर को याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा जो है भारत द्वारा सह प्रायोजित यानी भारत के कहने पर को स्पॉन्सर्ड विश्व ध्यान दिवस वर्ल्ड मेडिटेशन डे 21 दिसंबर को मनाने के जो प्रस्ताव को पारित कर दिया है। तो कौन पारित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना देखेंगे तो 1945 में हुआ है। न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। 193 सदस्य देश इसके जो है सदस्य हैं। तो याद रखना है, क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण। और आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है भारत के प्रस्ताव पे कब से मनाया जा रहा है। चलिए आपको विकल्प बताते हैं, 2014, 15, 16, 17। तो आपको इसमें से बताना है किस साल से जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत के प्रस्ताव पे मनाया जा रहा है। तो मेडिटेशन का इतना फायदा है, आप जो है मेडिटेशन करिए स्टूडेंट लाइफ में तो खास करके बहुत जरूरी है। इससे आपका जो है 10 से 15 मिनट आप इसको पर डे करेंगे तो कुछ दिन बाद आपको जो है बहुत शांति लगेगा। उसके बाद आपका ध्यान जो है काफी एकाग्रचित होगा और जो है जो आप एकाग्रचित नहीं हो पाते हैं तो उससे जो है आपका ध्यान जो है निश्चित रूप से पढ़ाई पर जो है ज्यादा लगेगा। तो ये इसको मेडिटेशन आप जरूर करिएगा जीवन में। और जो देखिएगा इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको मान्यता मिल चुकी है। मान्यता मिलने मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है ये मेडिटेशन दिवस मनाया जाएगा। तो इसका जो है स्टूडेंट लाइफ में बहुत फायदा है। जो आप जो है जानिए एकाग्रचित आपका मन हो जाएगा। दूसरे नंबर तनाव जो होता है, तनाव, टेंशन जिसे कहते हैं, आपको टेंशन मुक्त जीवन जीने के लिए ये जो है महत्वपूर्ण है। तो याद रखना है। और मेडिटेशन डे जो है अभी आने वाला है 21 दिसंबर, तो मनाया जाएगा। आप लोग निश्चित रूप से कहेंगे आप लोगों से ये शुरू करिए मेडिटेशन करना। स्टूडेंट लाइफ में तो खास करके जो है बहुत जरूरी है। हालांकि सबको करना चाहिए, नहीं हम कह रहे हैं कि किसको करना चाहिए किसको नहीं, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में स्पेशली जरूरी, क्योंकि जो है वहाँ तनाव और ये सब चीजें जो है एक इस समय जो है देखिएगा आप जो है ध्यान नहीं केंद्रित कर पाते हैं ज्यादा करके लोग, क्योंकि मोबाइल की भी दुनिया है, उसकी वजह से भी। तो मेडिटेशन करिए, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। देखिएगा क्वेश्चन है, अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब यानी टाइटल्स किस देश ने जीता है। तो याद रखना है आपको, भारत को हरा करके बांग्लादेश ने ये जो है टाइटल्स दूसरी बार ये टाइटल जो है सेकंड टाइम जीत लिया है। तो याद रखना है। देखिएगा अंडर 19 भारत जो है अंडर 19 टीम कल यानी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जो है एसीसी पुरुष
अंडर 19 एशिया कप 2024 के फाइनल मैच में जो है बांग्लादेश से 59 रनों से जो है हार गया है। तो याद रखना है, भारत जो है हारा है 59 रनों से, किससे? बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश ने जो है लगातार दूसरी बार, तो ये लगातार जीता है, दूसरी बार अंडर 19 एशिया कप जो है जीत कर लगातार 2 जीत दर्ज की है। इसका सेकंड टाइटल है और लगातार दूसरी बार है, ये आपको याद रखना है। तो कहाँ हो रहा था? तो दुबई में हो रहा था, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। तो याद रखना है, देखिएगा संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, ना कि दुबई है, लेकिन दुबई इसका बहुत बड़ा शहर है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसे जो है अंडर 20 और अंडर 17 भारतीय महिला फुटबॉल टीम का जो है कोच नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर आपका देखिएगा थोड़ा सा लेट हो गया है, तो इसीलिए हम विकल्प वगैरह नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं आपसे। तो जोकिम अलेक्जेंडरसन को जो है ये नियुक्त किया गया है। तो ये जो है स्वीडन के हैं, याद रखना है। तो जोकिम अलेक्जेंडरसन को जो है नियुक्त किया गया है। तो जोकिम अलेक्जेंडरसन के आपसे पूछा जा सकता है किस देश के हैं? तो स्वीडन के हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF और स्वीडिश फुटबॉल एसोसिएशन के बीच जो है हुए समझौते के तहत जोकिम अलेक्जेंडरसन को जो है यह नियुक्ति किया गया है। और अलेक्जेंडरसन जो है स्वीडन के पूर्व अंडर 21 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी रह चुके हैं, तो ये आपको याद रखना है। और ये AIFF जिसे कहते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, इसकी स्थापना जो 1937 में हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। इसके देखिएगा, इनका इमेज है जोकिम अलेक्जेंडरसन का, तो ये आपको याद रखना है। इनका इमेज है, ये स्वीडन के निवासी हैं, ये भी आपको पूछा जा सकता है। देखिए स्वीडन का ये मैप है आपका, नॉर्वे स्वीडन और यहाँ है फिनलैंड, तो ये इसके बीच में जो है नॉर्वे और फिनलैंड के बीच में कौन है? तो स्वीडन है। तो स्टॉकहोम में जो है, स्टॉकहोम इसकी राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है, जान लीजिएगा। किस देश के राष्ट्रपति बशर अल असद को जो है विरोध के कारण जो है देश छोड़कर, यानी विद्रोह के कारण देश छोड़कर के जो है भागना पड़ा? जो उसकी राजधानी है दमस्कस, वहां पर लोगों द्वारा जो है विद्रोहियों द्वारा कब्जा कर लिया गया, इसके कारण से उन्हें जो है देश छोड़ करके भागना पड़ा है। तो सीरिया के जो है राष्ट्रपति हैं कौन? बशर अल असद। तो उनको जो है देश छोड़ करके भागना पड़ा, इसके कारण से जो काफी न्यूज में है, विद्रोह तो कई दिन से हो रहा था, लगभग 10 दिन से, लेकिन कल जो है अंतोगत्वा जो है विद्रोहियों ने जो है इनको खदेड़ दिया, जान लीजिए देश से, ये अपने से भागना इनको पड़ गया। तो ये है इनके, देखिएगा सीरिया के जो है ये राष्ट्रपति हैं। तो इनके बारे में डिटेल्स देखिएगा, क्योंकि जो है इनके पिताजी जो है 1971 से काबिज थे और 2000 से ये काबिज हैं सत्ता पर। तो सीरिया के देखिएगा बशर अल असद के पिता जो थे हाफिज अल असद, 1971 में जो सीरिया के राष्ट्रपति बने थे और अगले 29 सालों यानी जो है 2000 तक सीरिया के राष्ट्रपति रहे थे। कितने साल? लगभग 29 साल। और जब इनका डेथ हो गया 2000 में, तो 2000 में जब इनकी मृत्यु हुई, उसके बाद से इनका लड़का बशर अल असद जो है सत्ता संभाली, और तब से ये जो है राष्ट्रपति पद पर जो है बना हुआ था। 2024 यानी लास्ट महीने में ये इसको जो है विद्रोहियों द्वारा इसको देश से खदेड़ दिया गया, ये जानिएगा। तो क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हो सकता है, इसकी राजधानी भी पूछा जा सकता है और कौन से इसके आसपास देश हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिएगा इसकी राजधानी दमस्कस है सीरिया की। इसका लोकेशन देखिएगा, ये मेडिटेरियन सी जिसे भूमध्य सागर कहते हैं उससे जो है सीमा साझा करता, देख लीजिए। और टर्की हो गया, इराक हो गया, जॉर्डन हो गया, इजराइल हो गया, लेबनान हो गया, इसके आसपास जो है देश हैं। इसको मतलब थोड़ा सा आप जो है लोकेशन देखा करिएगा। तो याद रखिएगा इसको, सीरिया के राष्ट्रपति थे, इनको जो है खदेड़ दिया गया है। तो सीरिया देखिएगा, इसका जो है आपको फिजिकल मैप इसका दिखा दिया आपको। दोस्त अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों तक जो है इसको जरूर शेयर करिएगा। अगला देखिएगा, किस देश को जो है संयुक्त राष्ट्र के नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग, यानी इसको ये भी कह सकते हैं नारकोटिक्स ड्रग्स कंट्रोल आयोग के 68वें 68 सत्र की अध्यक्षता जो है चेयर करने के लिए सौंपा गया है? तो किसको सौंपा गया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा अपने प्यारे दोस्त भारत को जो है इसके लिए सौंपा गया है चेयर करने के लिए। तो देखिएगा इसका डिटेल्स है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए जो है चुना गया है। नारकोटिक्स ड्रग्स कंट्रोल एजेंसी आयोग है, ये मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग है,
1968 में जो है, सॉरी 1946 में, देखिएगा 46 है, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। 68 तो इसका 68वां सत्र है। 1946 में इसका स्थापना हुआ था। वियना में हेडक्वार्टर है। ऑस्ट्रिया जिसे कहते हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि कई लोग तो ऑस्ट्रेलिया इसको कहते हैं, ऑस्ट्रिया। तो यह आयोग जो है संयुक्त राष्ट्र की नस्लीय दबाव से संबंधित जो है मामलों पर नीति का निर्माण जो है करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र सरकार जो है कितने किलोमीटर पर एक जो है डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस खोलने का जो है लक्ष्य रखा है? तो केंद्र सरकार द्वारा जिसको कितने किलोमीटर पर रखा गया है, तो केंद्र सरकार ने ये कहा है कि प्रत्येक 3 किलोमीटर पर जो है एक पोस्ट ऑफिस होगा। तो प्रत्येक कितने किलोमीटर पर? 3 किलोमीटर पर, यानी एक पोस्ट ऑफिस यहाँ, तो यहाँ से जो लोग आए 3 किलोमीटर यहाँ, 3 किलोमीटर यहाँ, इधर से 3 किलोमीटर इधर से, यानी आपको जो है 3 किलोमीटर से पोस्ट ऑफिस का आपका काम लगे तो 3 किलोमीटर से आपको ज्यादा ना जाना पड़े। तो सरकार का ये लक्ष्य है। और पिछले कई सालों में जो है बहुत बड़े स्तर पे जो है इसका पोस्ट ऑफिस निर्माण के लिए काम भी हुआ है। और जो है भारत जो है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर कहीं पोस्ट ऑफिस है तो कहाँ है? अपने प्यारे देश इंडिया में। तो ये आपको याद रखना, पोस्ट ऑफिस के मामले में जो है भारत सबसे जो है नंबर 1 पर है। तो ये 3 किलोमीटर आपको बता ही दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30वें कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो है किस देश को जो है थीम देश चुना गया है? तो किस देश को थीम देश चुना गया है? तो विकल्प में देखिएगा जापान, फ्रांस, यूएसए, यूएई। तो कौन सा सही उत्तर आप करेंगे? फ्रांस को जो है इसका आपको चुना गया है। तो ये आपको याद रखना है। देखिएगा इसके बारे में, तो ये फ्रांस है। इसका जो है आयोजन जो होता है 4 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक हो रहा है। इसका आयोजन 4 दिसंबर से जो है 11 दिसंबर 2024 तक। इस महोत्सव में जो है 29 देशों की लगभग 180 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। तो 29 देश के जो है फिल्म प्रदर्शित किए जाएंगे, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा फिल्म किसके होंगे? 21 फ्रांसीसी फिल्में होंगी जो आपको दिखाया जाएगा। ये कोलकाता के आपको जो है लगभग 11 स्थानों पर, कोलकाता के लगभग 11 स्थानों पर इसको जो है किया जाएगा। 11 स्थानों पर मतलब ये प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। फ्रांस को जो है थीम देश के लिए चुना गया है, तो ये क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जा सकता है। तो ये देखिएगा फ्रांस का जो है मैप है। इसके आसपास जो देखेंगे तो यहाँ जो है इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल को आपको क्वेश्चन पूछा गया किस देश के बीच में है। और यहाँ देखिएगा डोबर जनसंधि भी है। और लंदन के बीच में और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है। तो ये जो है इसको अलग करता है दोनों को। और देखिएगा ये अटलांटिक ओशन और बिस्के की खाड़ी के आसपास जो है। और यहाँ देखिएगा पिरेनीज जो है माउंटेन है, ये स्पेन को फ्रांस से अलग करता है। उसके आसपास देखिएगा ये जो है आल्प्स पर्वत है। उसके बाद जो है जूरा माउंटेन है। ये सब जो है आपको याद रखना है। तो इसके आसपास ही ये सब स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का जो है प्रमुख किसे नियुक्त कर दिया है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है किसे नियुक्त किया है? जेरेड इसाकमैन को। तो जेरेड इसाकमैन देखिएगा इनको जो है नियुक्त किया गया। नासा क्या कहेंगे? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके जो है इनको जो है नियुक्त कर दिया गया। क्या प्रमुख नियुक्त किया गया, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है जेरेड इसाकमैन। तो इसके बारे में डिटेल देखिएगा थोड़ा। जेरेड इसाकमैन ये जो है इसाकमैन पेमेंट कंपनी है शिफ्ट फॉर पेमेंट्स। इसके जो है सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। वह जो है निजी अंतरिक्ष यात्री मिशनों का जो है संचालन करने के लिए जो है स्पेस एक्स वाहनों का उपयोग करने वाले जो है कार्यक्रम का हिस्सा भी हैं। तो ये अरबपति हैं, इनको जो है बनाया गया है। और दूसरे नंबर ये जो है अंतरिक्ष में भी जो है अपना यात्रा करके आ चुके हैं। अभी कहीं देख रहे थे ऐसे जो है ये कहते हैं कि 10th फेल हो गए थे। तो ऐसा मतलब देखा गया। इसका कोई आपका मतलब नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये एलन मस्क जो है जो स्पेस एक्स और जो है एक्स इसको कहिए स्पेस एक्स और एक्स के जो है फाउंडर है, जिसे ट्विटर कहते हैं। तो ये स्पेस एक्स के मालिक हैं, तो उनके सहयोगी हैं, काफी जो है महत्वपूर्ण मित्र है। तो उनको ये बनाया गया है। तो नासा के बारे में जानिएगा, इसका फुल फॉर्म ही आपसे पूछा जा सकता है, पूछा गया है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका स्थापना देखेंगे तो 1958 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में इसका जो है हेडक्वार्टर है। तो याद रखना है। ये देखिएगा इसका जो है लोगो है और इसका जो है फुल फॉर्म है। तो देखिएगा ये अमेरिका जो है अभी भारत के अमेरिका के जो है डोनाल्ड ट्रंप है
सैंतालीसवें राष्ट्रपति बने हैं। तो ये प्रेसिडेंट बने हैं, तो याद रखना है 47वें प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो अमेरिका के यूएसए के जो है ये डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। किसको हरा करके बने हैं, तो कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति थी वहां की, तो उसके ये बने हैं। ये किस पार्टी से संबंधित है, तो रिपब्लिकन पार्टी से ये संबंधित है। वहां जो है 538 सीटों पर जो है चुनाव हुआ था, तो ये चीजें अभी आपको याद रखना है। उसमें से लगभग 300 प्लस सीटों पर जो है इन्होंने विजयी हासिल किया है, तो याद रखना है। ये देखिएगा इनका इमेज है जेरेड इसाक मैन का, तो इनको जो है बनाया गया है, नासा का हेड बनाया गया है। तो याद रखना है, क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि जो हमें दोबारा लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, और उसके बाद हम कई बहुत देर से परेशान हुए, तब जाकर के ये सॉर्ट आउट हुआ है, तब हम इसको जो है फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका उत्तर बताया करिएगा, और चैनल अगर अच्छा लग रहा हो, पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग रहा हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, और अपने मित्रों तक जो है जरूर पहुंचा दीजिएगा। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।